विवेक श्रीवास्तव जी, मैं पूछना चाहती हूं कि सेक्युलरिज्म पर पिछले 30 साल की राजनीति टिकी हुई है और क्या इफ्तार पार्टी जाने से सेक्युलरिज्म जिंदा रहती है और प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या के राम मंदिर जाने से सेक्युलरिज्म पर कोई क्या दाग लग जाता है? आज ये सवाल पब्लिक पूछ रही है। जी बिल्कुल, और पब्लिक सुन ले, इफ्तार पार्टी में जाने से सेक्युलरिज्म का एक मैसेज जाता है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी में इस देश की एक सिविलाइजेशन है जो किसी के प्रति डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, और अगर माइनॉरिटीज कम संख्या में हैं तो उनका भी सम्मान है। लेकिन आज जिस प्राण प्रतिष्ठा में प्रधानमंत्री जा रहे हैं उसका इतिहास जो है वो हम सब ने देखा है। 1992 में जिस तरीके से ढांचा गिरा था हमने वो भी देखा है। कोई हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं है, प्रधानमंत्री हिंदू हैं, पूजा करना चाहते हैं, उनका स्वागत है, रोज करें, हम कहते हैं रोज तीर्थ यात्रा करें, हैं, समस्या नहीं है। लेकिन आप प्रधानमंत्री हैं इस देश के, और ये मैसेज अगर आप आवाम को देने की कोशिश करेंगे कि मैं सिर्फ एक सत्ता पक्ष और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का प्रधानमंत्री हूं, सरकार उसके लिए होगी, बेनिफिट्स उसके लिए होगा, देश उसका होगा, और माइनॉरिटीज को सेकंड ग्रेड सिटीजन बनना पड़ेगा। और दूसरी बात, आप आरएसएस के कार्यकर्ताओं को सड़क पे उतार दें कि 25 घरों में जाओ, अक्षत लेकर के आओ और वोट मांगो कि 2024 का चुनाव आ रहा है, और टाइमिंग राम मंदिर के इनॉग्रेशन की वही रखो जिससे हिंदुओं के अंदर भय दिखा के कंसोलिडेशन करे, तो हम बिल्कुल उसके खिलाफ बोलेंगे। यह गलत है, रिलीजन को लेकर के, धर्म को लेकर के आना राजनीति में गलत है। फुरफुरा शरीफ की बात करी इन्होंने, अगर फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशीन सेक्युलर कॉन्सेप्ट और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को मानने के लिए तैयार हैं, कोई भी वो व्यक्ति, कोई भी वो दरगाह, कोई भी वो मंदिर, कोई भी वो मस्जिद, कोई भी वो गुरुद्वारा, जिसके लोग अगर कॉन्स्टिट्यूशन को मानने के लिए तैयार हैं, हमारी सेकुलर आइडियोलॉजी को मानने के लिए तैयार हैं, तो उनका स्वागत होगा। आपको अपना विवेक श्रीवास्तव जी, शायद आपने संविधान ठीक से पढ़ा नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में राम दरबार बना हुआ है, लेकिन सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं आपको। सुधांशु जी देखिए, इन्होंने कहा कि रोजा अफ्तार में जाना एक पॉजिटिव मैसेज है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी उनके साथ है। मुझे लगता है तो धार्मिक भावना का सम्मान नहीं, मजाक है। क्योंकि रोजा अफ्तार तो वो करता है जो रोजा रखे हो, जो रोजेदार नहीं वो रोजा अफ्तार कैसे करता है? जैसे नाविका जी व्रत रखा जाता तब व्रत का उद्यापन होता है। सिंबोलिज्म है अब और ये पार्टी तो और गजब है, ये तो कहती है हम ऑफिशियली नास्तिक है, यानी ये तो कुरान के हिसाब से या इस्लामिक मान्यताओं के हिसाब से मुशरिक हैं। मतलब जो इनफिडल हैं, जो मानते ही नहीं है कि भगवान है, वो जाकर अगर ये कहें कि मैं रोजा तो छोड़ो, मैं तो भगवान में भी यकीन नहीं रखता और मैं रोजेदारी करने आ रहा हूं, मुझे लगता है इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता इस्लामिक भावनाओं का जो ये लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। अब बड़ी मजेदार बात अलग है कि भगवान राम का, अभी आपने उल्लेख किया कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो नंदलाल बोस ने चित्र बनाए थे वो भगवान राम का संविधान डिबेट के कुछ कायदे कानून होते हैं, एक दूसरे के ऊपर ना बोले, पहले सुन लीजिए। मैं समझ रहा हूं, फैक्ट आने के बाद अब डिस्टर्ब करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अब मैं आपको बता रहा हूं, भगवान राम का चित्र हमारे संविधान निर्माताओं ने मूल संविधान के किस पृष्ठ पे रखा है? फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रखा है, मूलभूत कर्तव्य। मतलब बहुत साफ है कि मूलभूत कर्तव्य जो हैं वो भगवान राम की मर्यादा से संचालित है, और भगवान कृष्ण का गीता का उपदेश देता हुआ चित्र फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर पेज पे लिखा हुआ है। यानी नीति निर्देशक तत्व गीता से गवर्न है और मूल अधिकार मर्यादा से गवर्न है। मगर क्या बताएं साहब, वो लोग, अरे भाई क्या बताएंगे, आप क्या बताएंगे भाई? यहां तो फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशी के साथ हैं, और जहां आपकी सरकारें रहते हैं तोप लगा के मस्जिद उड़वा देते हैं। कम्युनिस्ट कंट्रियों में सब में तोप लगा के मस्जिद उड़वा दी गई थी, और जो मुसलमानों के साथ किया जाता है वो पता है। इसलिए और मुसलमान अगर सबसे अधिक गरीब है किसी राज्य में तो वो पश्चिम बंगाल है, जहां सबसे लंबे समय तक सुधांशु त्रिवेदी अगर मानेंगे उनका स्वागत है। शासन करते रहे मुसलमान सबसे ज्यादा गरीब और गुरबत थे, छोड़ दीजिए मजलूमियत, आपका भी स्वागत करूंगा। दूसरे नंबर पे लेकिन आइडियोलॉजी मेरी होगी, सेकुलरिज्म मेरा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन मेरा होगा, चाहे फुरफुरा शरीफ हो। आइडियोलॉजी आपकी थी तो पश्चिम बंगाल काहे बर्बाद हो गया भाई? हमारे बचपन में, भाई काहे चिल्ला रहे हो भाई? अपने अपने टर्न पे बोलो। विवेक जी, विवेक का परिचय दीजिए। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं, आप दुनिया के सामने बोलिए
कि 1977 में जब आपकी सरकार आई पश्चिम बंगाल में, तब बंगाल डेवलपमेंट इंडेक्स में और भारत की रैंकिंग में कहां खड़ा था, और जब 2011 में आपकी सरकार गई आज कहां खड़ा है? बोलिए। एक जमाने में कलकत्ता सबसे बड़ा बिजनेस का केंद्र था, आज मुंबई, चेन्नई, दिल्ली तो छोड़िए, हैदराबाद, बेंगलोर, अहमदाबाद, गुरुग्राम से भी पीछे रह गया। तबाही का मंजर आप लेके आए। हर गरीब के लिए विवेक श्रीवास्तव जी, आप किसी के डेवलपमेंट की परिभाषा नहीं मानेंगे, आप किसी के सेक्युलरिज्म की परिभाषा नहीं मानेंगे, आप सारी परिभाषाएं खुद मानेंगे, अपनी बनाएंगे, और आप देश के संविधान की कसम खाएंगे, लेकिन देश के संविधान में भी प्रभु राम के दरबार को तवज्जो नहीं देंगे। अरे भाई, आपके कानून थोड़ी चलते हैं देश में। अब मैं महंत